हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट। फिजिक्स की नई चैप्टर पर शुरुआत करेंगे मेजरमेंट के बारे में। ये फंडामेंटल्स में जाता है। तो फर्स्ट हम जानेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट मेजरमेंट क्या होता है? द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल द कंपैरिजन of any physical quantity with its standard unit is called measurement. बच्चों, जानने के लिए बता देता हूँ, जो मेजरमेंट होता है डेली लाइफ में हम जैसे यूज करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे हम कोई चावल दाल लेने गए, उसको मेजर करके खरीदते हैं, किलो में लाते हैं, ग्राम में लाते हैं। ये सारे हम मेजर करते हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं, घर से वहां तक की डिस्टेंस जो होता है वो मेजर करते हैं। ये होता है मेजर। उसमें से कई सारा है जिसके फंडामेंटल मेजरमेंट कहते हैं। तो क्या क्या हम मेजर करते हैं उसके बारे में जानेंगे। बहुत सारे, जैसे हम लीटर, मिलीलीटर, लिक्विड को मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मीटर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, और मास जो होता है, जैसे कि हम कोई दाल चावल लेने गए तो उसको ग्राम किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो आज हम जानेंगे मेजरमेंट के बारे में। तो मेजरमेंट किसे कहते हैं? द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। सो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ऑल द क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ व्हिच लॉ ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड एंड व्हिच मेजरमेंट इज नेसेसरी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो हम जानेंगे फिजिकल क्वांटिटी। हम जिस चीज का मेजरमेंट करते हैं वो होता है फिजिकल क्वांटिटी। जिसका कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा उसी को हम मेजरमेंट करेंगे। तो इसीलिए हमको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानना जरूरी है। तो फर्स्ट जानेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी ऑल द क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है ना? ऑल द क्वांटिटी in terms of which law of physics are described. In which laws of physics are described. फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जिसका कोई फिजिकल है, आकार है, उसी को हम मेजर करते हैं। जिसका कोई मास है उसको मेजर करते हैं। जैसे कि जो मेजर करते हैं, जैसे मास मेजर करते हैं किलोग्राम ग्राम में, डिस्टेंस मेजर करते हैं, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज है। और यूनिट क्या है? जो क्वांटिटी हम मेजर करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, कुछ यूनिट होता है। यूनिट्स क्या जानेंगे? यूनिट्स के बारे में फिजिकल क्वांटिटी जान लिए, अभी जानेंगे यूनिट्स। व्हाट इज यूनिट्स? क्या होता है? यूनिट्स है ए डेफिनाइट अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। A physical quantity, a definite amount of a physical quantity is taken as its standard unit. यानी कि कोई फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनाइट अमाउंट, कुछ डेफिनाइट अमाउंट फिजिकल क्वांटिटी इज टेकन एज ए स्टैंडर्ड यूनिट। इसी को स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी का कोई डेफिनाइट अमाउंट लेते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं।
The standard unit should be easily reproducible, internationally accepted. It is easily reproducible. इसको हम इजीली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट में, जैसे किलोग्राम उसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोग्राम उसको हम मिलीग्राम सेंटीग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम क्विंटल टन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही कोई भी जो फंडामेंटल यूनिट्स होता है वह फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, यूनिट को हम किसी भी मल्टीप्लायर और डिवाइडर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्ट होता है। और ये जो यूनिट होता है, यूनिट्स इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है। जैसे मनी का यूनिट डॉलर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, रुपीस इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, सो ये सारे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। जैसे कि हम किलोग्राम में खरीदते हैं, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है यूनिट। देन आज हम जानेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या है जानेंगे। फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में आज हम कुछ फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में लिखेंगे और उसकी यूनिट्स के बारे में जानेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे एंड सिंबल्स के बारे में जानेंगे। तो दो फंडामेंटल यूनिट्स किसे कहते हैं ना, दोज फिजिकल क्वांटिटी those physical quantities which are independent to each other, which are independent to each other are called fundamental quantities. And their units are called fundamental units. जाहिर सी बात है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो कोई पर्टिकुलर डेफिनाइट अमाउंट लेंगे उसी को ही हम कहेंगे ना फंडामेंटल यूनिट्स ही कहेंगे। तो फंडामेंटल यूनिट्स किससे आता है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज से आता है। यानी कि कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी का ही फंडामेंटल यूनिट्स होता है। जो फंडामेंटल यूनिट्स होता है ये एक डेफिनाइट अमाउंट होता है, किसका ना, एक फिजिकल क्वांटिटी का। तो इसी के बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। सो ऐसे कॉपी में एक टेबल बना लीजिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंड फंडामेंटल यूनिट्स F for fundamental यूनिट्स और सिंबल्स, उसका सिंबल भी होता है। सिंबल्स के बारे में जाने। सिंबल्स जो पहला फंडामेंटल क्वांटिटी है उसे हम लिखते हैं लेंथ। पहला फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ। और उसका फंडामेंटल यूनिट में क्या लिखेंगे हम, फंडामेंटल यूनिट होगा लेंथ को कैसे मेजर करते हैं हम, मीटर से। उसका फंडामेंटल होता है मीटर। और उसका सिंबल क्या होगा, सिंबल में हम लिखेंगे एम, स्मॉल एम करके लिखेंगे एम। देन दूसरी नंबर पे आता है मास। मैंने बताया कभी हम लेंथ मेजर करते हैं, जैसे कि दूरी,
हमारे स्कूल से घर तक दूरी हम मेजर करते हैं, किससे करते हैं? मीटर से करते हैं। और जब भी कोई बड़ी दूर, जैसे कि हमारी घर से हम जाएंगे कोई दूर सिटी, कोई घूमने जाते हैं, तो इतना दूरी को हम मेजर करते हैं किसमें? किलोमीटर में। जब मीटर कोई बड़ा अमाउंट हो जाता है जिसको मीटर में मापना इजी नहीं होता, तो उसको हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। लेकिन फंडामेंटल यूनिट होते हैं ज्यादातर पे इजीली हम ये यूज करते हैं मीटर को। जैसे कपड़ा खरीदने गए तो कैसे खरीदेंगे? तो मीटर से मापेंगे। तो मीटर, उसका सिंबल है एम। मास, मास का सिंबल क्या है? किलोग्राम। मास का किलोग्राम है, मास का किलोग्राम। और उससे हम लिखेंगे सिंबल, क्या है उसका सिंबल? केजी, किलोग्राम, केजी पर किलोग्राम। तीसरी नंबर होता है टाइम। बच्चों ये तो सबको पता होगा टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं, और उसका फंडामेंटल यूनिट क्या है? ना, फंडामेंटल यूनिट है सेकंड। ये बहुत सही स्टेबल वाला फंडामेंटल यूनिट है, कहीं भी यूज होता है तो सेकंड के हिसाब से यूज होता है, सेकंड है। और इसका जो सिंबल बनेगा स्मॉल एस करके बनेगा, स्मॉल सा एस। और चौथी नंबर पे है टेम्परेचर। टेम्परेचर कि ताप, ताप को कैसे मापते हैं हम? टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं केल्विन, केल्विन, केल्विन पे हम मेजर करते हैं। हालांकि हम सेंटीमीटर यूज करते हैं, लेकिन केल्विन ही उसकी होता है फंडामेंटल यूनिट। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल जो लिखते हैं कैपिटल, ऐसे बड़ा के होता है। और पांचवा वाला है क्या? इलेक्ट्रिक करंट। 10th वाले बच्चों इलेक्ट्रिक करंट के साथ तो परिचय हो गया होगा, तो ये याद रख दिए, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट का जो फंडामेंटल यूनिट होता है एम्पियर होता है, AMPERE, एम्पियर, एम्पियर। और उसका जो सिंबल होता है ए होता है, ए से कैपिटल वाला बड़ा वाला ए, एम्पियर होता है इलेक्ट्रिक करंट। और 6 में लिखेंगे लुमिनस इंटेंसिटी के बारे में, लुमिनस, लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी का जो फंडामेंटल यूनिट होता है कैंडेला होता है, CANDELA, कैंडेला होता है। और उसको हम सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं CD, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, CD, कैंडेला। और 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस क्या है? कोई भी वस्तु कुछ भी अमाउंट का है, सब्सटेंसेस का अमाउंट हम मेजर करेंगे। सब्सटेंस का अमाउंट हम कैसे मेजर करते हैं? जैसे कि हम लिए इलेक्ट्रॉन, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट देंगे कि ये सब्सटेंस के अंदर कितना है। एग्जाम्पल तौर पे लेते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे ही हम 9th क्लास में था, इलेक्ट्रॉन को मेजर कर रहे थे, कैसे कर रहे थे? मोल, एक मोलर कंसेप्ट था बच्चों, मोलर कंसेप्ट, MOLE, मोलर कंसेप्ट, जो मैंने दूसरी वीडियो में पढ़ाया है पूरा कंप्लीट 9th क्लास में। मोल, मोलर कंसेप्ट के बारे में बताया है, मोल। तो इसे मोल कहते हैं। तो मोलर कंसेप्ट, उसके अंदर एक सम अमाउंट ऑफ क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है। ऐसे ही कुछ भी चीज को हम कुछ अमाउंट लेते हैं, उसका कोई परिमाण लेते हैं, बहुत सारे गुच्छ एक बनाकर लेते हैं, तो उसे हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस कहते हैं। और मोल, इसे लिखते हैं मोल, जैसे कि उसका सिंबल होता है MOL, मोल। जी बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो यहीं से एंड करते हैं इस लेक्चर को, आगे से पढ़ेंगे फिर दूसरी वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।